हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। भाई कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। सबसे पहले होता है पहले नेचुरल नंबर। भाई क्या होता है नेचुरल नंबर? भाई काउंटिंग नंबर जिनको हम गिनते हैं, हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। भाई वो काउंटिंग नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। भाई क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन्फिनिटी, इनको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर। भाई क्या होते हैं नेचुरल नंबर? आर दोज नंबर विच स्टार्टिंग फ्रॉम 1। भाई नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो नंबर हमारे के काउंट के, भाई काउंट करते हैं ना 1 2 3 4, तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, और इन्फिनिटी तक जाते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है होल नंबर्स। अब ये होल नंबर क्या होता है भाई? होल नंबर क्या होता है भाई? ऑल नेचुरल नंबर। भाई होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो। भाई क्या कर? ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, उसमें जीरो शामिल कर दो। ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो फॉर्म अ सेट ऑफ होल नंबर। फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर। भाई आप ठीक है, क्या बोला हमने? ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर क्या है? ये सारे भाई 1 से लेके इन्फिनिटी तक। एंड जीरो, भाई सिंपली इसमें जीरो इंक्लूड, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन्फिनिटी, इनको हम कहते हैं होल नंबर। भाई नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो मिला देंगे तो उसको हम कहते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो मिला देंगे तो उसको हम कहते हैं होल नंबर्स। समझ गए? भाई नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। भाई इतना समझ है, इतना डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सारे जितने भी नेचुरल नंबर सारे होल नंबर होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर होते हैं, पर सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते, क्योंकि 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। हम कह सकते हैं 0 इज़ नॉट आ नेचुरल नंबर। भाई 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होल नंबर होता है। भाई इंटीजर्स क्या होता है भाई? भाई ऑल होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है भाई, जितने भी होल नंबर है, आपने देखा होगा अगर आप लाइन खींचे बेटा तो भाई यहाँ पे हमारा 0 था, तो इधर क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और चलता चला है। वो इधर हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे। तो क्या कर? ऑल होल नंबर क्या है भाई? 0 से लेके 1 2 3 से ये, और नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो भाई कोई पूछे क्या होता है इंटीजर्स? बोले जितने भी होल नंबर है और नेगेटिव नंबर। ऑल होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर फॉर्म अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हमारा क्या बनाता है? एक सेट बनाता है इंटीजर्स का। उसमें हमारे होल नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ओके भाई, नेक्स्ट हमारा है इवन नंबर। भाई इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर द नंबर completely divided by 2। वो नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड होता है। भाई वो नंबर जो 2 से पूरा डिवाइड हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये या तो हमारा लास्ट डिजिट, अगर कितना भी बड़ा नंबर हो,
अगर बेटा हमारा लास्ट डिजिट का मतलब वंस प्लेस वाला नंबर, जैसे 3, 5, 7, 8, ये हमारा लास्ट डिजिट है। इसको वंस प्लेस भी बोलते हैं, यूनिट प्लेस भी बोलते हैं और लास्ट डिजिट। अगर हमारा लास्ट डिजिट बेटा अगर क्या हो, हमारा लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर हमारा लास्ट डिजिट, जैसे यहाँ लास्ट डिजिट 8 है, अगर हमारा लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सारे इवन नंबर होते हैं। क्या होते हैं? सारे इवन नंबर होते हैं। हमें लास्ट कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें लास्ट डिजिट देखने। अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा बेटा तो हमारा क्या होगा? इवन नंबर होगा। ये हमारा इवन नंबर है। ये हमारा क्या? इवन नंबर। क्यों है भाई? लास्ट डिजिट 8 है भाई। लास्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, वंस प्लेस भी बोल सकते हैं, वंस प्लेस भी बोल सकते हैं, वो वंस प्लेस में, या यूनिट प्लेस। ओके। ऑड नंबर इवन नंबर के अपोजिट होता है बेटा। क्या होता है? द नंबर which is not completely divided by 2, completely divided by 2 भाई वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता। कौन नहीं होता भाई? 2 से डिवाइड 1 हो गया, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17। भाई इनमें रिमाइंडर बचता है। डिवाइड क्यों नहीं होता है? रिमाइंडर बचता है भाई। कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बचता है। क्या हम कह सकते कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट डिजिट अगर हमारी लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट अगर हमारी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। अगर हमारा लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 है तो ये हमारा क्या होगा? ऑड नंबर होगा। जैसे बेटा 8, 2, 5, ये लास्ट डिजिट क्या? 5 है, तो ये भाई ऑड नंबर है। ठीक है, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा 2 से। ओके। प्राइम नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर बेटा। क्या होता है प्राइम नंबर? दोज नंबर विच हैज ओनली, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ओनली 2 फैक्टर। क्या बोल रहा? द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, या कह सकते हैं द नंबर विच हैज डिवाइड ओनली बाय 2 फैक्टर, या 2 नंबर। ठीक है, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिसके 2 फैक्टर होते, 1 एंड इटसेल्फ। एक 1 होता है, एक अपने आप होता। या आप कह सकते हैं दो नंबर विच इज डिवाइडेड बाय ओनली 2 नंबर, 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर जो सिर्फ 2 नंबर से एग्जैक्टली डिविजल होता है, डिवाइड होता है, 1 से और अपने आप से। ठीक है, या 2 फैक्टर। फैक्टर का मतलब वही है भाई। ठीक है, जैसे बेटा 2 हो गया, 2 किस किस से डिवाइड होगा? ये 1 से होगा, ये 2 से होगा, तो ये 2 इसके क्या गए? फैक्टर हो गए, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 3 हो गए बेटा, 3 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से होगा, 3 से, तो ये उसके फैक्टर हो गए। एक 1 होता है फैक्टर, एक अपने आप होता है, इसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होता। मतलब किसी भी नंबर से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, या 1 से होगा या अपने आप से होगा। ऐसे 5 देखो बेटा, किससे होगा? 1 से होगा या 5 से होगा। 7 देखो किससे होगा? 1 और 7 से होगा। ऐसे हमारा देखो 11 किससे होगा? 1 और 11 से होगा। ठीक है, 13 किससे होगा बेटा? 1 और 13। ऐसे अगर हम देखेंगे 17, 1 और 17। ऐसे अगर हम 19 देखेंगे किससे? 1 और 19। 23 देखो किससे डिवाइड हो? 1 और 23। ऐसे 29 देखो, 1 और 29। भाई ऐसे हमारा 31 होता है, 37 होता है, 41 होता है, 47 होता है, और 41, 43 भी होता है, 43 और 47। ठीक है, आपको समझना बेटे 0 से लेके 50 के बीच हमारे 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 15। और 50 से लेके 100 के बीच हमारे कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। 0 से लेके 100 तक कितने हो गए भाई? 25 प्राइम नंबर होते हैं। याद रखना आपको, 0 से लेके 50 तक 15, 50 से 100 10, और 0 से लेके 100 25। भाई सम कर दो 25। भाई ये देखो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 50 तक के प्राइम नंबर है। ठीक है, 1 से लेके 50 तक ये 15 प्राइम नंबर हो गए। अगर हम 50 से 100 देखेंगे तो बेटा 53 होता है, एक हमारा 59 होता है, 61 होता है, 67 होता है, ठीक है, 71 होता है, 73 होता है, 79 होता है, 83 होता है, और आई थिंक 89 होता है, और 97 होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके,
अब बेटे नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। भाई प्राइम नंबर में था ओनली 2 फैक्टर, यहाँ कह रहे मोर देन 2 फैक्टर्स। भाई जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 से ज़्यादा नंबर की टेबल में आता है या 2 से ज़्यादा नंबर में डिवाइड होता है। जैसे बेटा 4 है, 4 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 4। भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर है कि नहीं है? तो ये हमारा कंपोजिट नंबर। जैसे 6, 1 2 3 6। जैसे हमारा 9 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गए, 1 3 9। 10 हो गए, जैसे 1 2 5 10। भाई जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो सारे हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे बेटे 12 हो गया, 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से। भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो कंपोजिट नंबर। तो आप समझ गए कंपोजिट नंबर, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर वो नंबर जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए। ओके भाई, को प्राइम नंबर, 2 नंबर said to be co-prime, said to be co-prime if 2 number having only 1 as the common factor. If 2 number having only 1 as the common factor, only 1 as the common factor, कॉमन फैक्टर। अगर बेटे 2 नंबर का कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई और नहीं है तो हमारा होता है को प्राइम नंबर। जैसे 3 and 5। भाई 3 किससे डिवाइड होता है? 1 से और 3 से। 5 किससे होता है? 1 और 5 से। भाई इसमें एक के अलावा कोई और कॉमन है? नहीं है, तो ये को प्राइम नंबर हो गए। जैसे हमारा 7, 1 और 7 से डिवाइड। 11 किससे होता है? 1 और 11। 1 के अलावा कोई और नंबर क्या है इसमें कॉमन है? नहीं है, तो एक को प्राइम नंबर होगा। या तो जैसे हो गया 16 या 15। ठीक है, तो 16 बेटा 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, ठीक है, 8 से भी होता है और 16 से। और 15 1 3 और 15 से, 5 और 15 से। भाई एक के अलावा इसमें कोई भी हमारा कॉमन नंबर नहीं है। एक के अलावा इसमें क्या बोला? 2 नंबर हैविंग ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर। भाई 1 के अलावा कोई कॉमन है तो ये हमारा को प्राइम नंबर हो गए। आगे समझ, को प्राइम नंबर वो नंबर होते अगर 2 नंबर के हम फैक्टर निकालें बेटा, उसमें सिर्फ 1 कॉमन हो, कोई और नंबर और फैक्टर हमारे कॉमन नहीं होंगे तो हमारे क्या होता? को प्राइम नंबर हो जाएगा। ओके।